कहने पर देवर्षि नारद जी के कहने पर माता पार्वती भगवान शंकर की आराधना कर रही है। भादों के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती है, तब करते 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 जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते, सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया शिवलिंग की आकृति, और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो, जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी, और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया, मैंने जल चढ़वा दिया। और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया, जल चढ़ाया मेरे कहने पर वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण की शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग पारद का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करें? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार कर। कल कथा में कहा था कड़प का चरित्र। कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है। और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया।
उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार में पार्वती मैया 6 वर्ष की अवस्था में है, देव ऋषि नारद के कहने पर तप साधना करने बैठ गई हैं, पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं जानती। आप जिस भाव से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, आज हरतालिका तीज है, मेरी जीजियां निराहार, बिना जल के, थूक भी अंदर नहीं निकलती, बिना जल के पूरी रात आज पूजन करती है। पूरी 4 पहर की पूजन वो पूरी रात करती है। प्रदोष के समय से पूजन चालू होती है और सुबह तक ये पूजन का क्रम उनका चलता है। प्रदोष के समय से अभी सब मेरी जीजियां, जे सारी बहनें, सारी बेटियां, मैं भारत की सभी माताओं को, मैं भारत की सभी बेटियों को, मैं भारत की सभी नारियों को हरतालिका तीज की मेरी जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का सौभाग्य अखंड हो और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब आनंद में रहें। संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व। और सबसे निवेदन जरूर करूंगा, आप व्रत करते हो ना करते हो, आप पूजन करते हो ना करते हो, आप उपवास करते हो ना करते हो, पर भारत भूमि की अगर माताएं फुलेरे का दर्शन जरूर करें। आपके नजदीक में किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो उससे विनती कर कर जाएं, हमको फुलेरे का दर्शन करना है। अगर मंदिर में फुलेरा बंधा है तो वहां जाकर दर्शन करें, पर 5 जगह पर, 7 जगह पर फुलेरे का दर्शन अवश्य करें और बाबा से विनती भी अवश्य करें, बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छंडी ना मैं करती जावागी। प्रति आज का दिन आपके जीवन का एक आनंदमय दिन होना चाहिए। सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो, खूब फलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद, आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो बैठते। एक लड़के तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें, भादो सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं सदानंद कार्तिकेय आ जाते हैं, सदानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। अरे कोई करना नहीं आता उनको, और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं,
उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी, भगवान विष्णु के साथ देवऋषि नारद ने हिमालय राज्य को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई। अपनी दो सहेलियां थी साथ में, दो सखी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही है माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर दो सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मानी, और एक अपना शरीर। ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200-500-1000 रुपए खर्च कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे, तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी दो, कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम पड़े मोटरसाइकिल पे मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे शंकर जी के मंदिर ले चल, और मोटरसाइकिल की जो भट भट चालू हुई, उतनी देर में उसका मुंह चालू हुआ, क्या मम्मी क्या ढोंग में लगी हो, क्यों? चरित्र कथा। भगवान नारायण ने मां पार्वती जी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना सिखा दिया। पार्थिव, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जब सिखाया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भगवान शंकर के शिवलिंग का एक प्रतिबिंब का निर्माण जब माता पार्वती जी ने किया, मां जगत जननी ने किया, पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे ही मां जगत जननी ने करा, 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दी। चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। कहते हैं कि ये फुलेरा जो है, ये 33 कोटि देवता जो फूल की वृष्टि कर रहे हैं, ये फुलेरा 33 कोटि देवता जो पुष्प बरसा रहे हैं, 33 कोटि देवता जो पुष्प दे रहे हैं, ये फुलेरे का दर्शन वो 33 कोटि देवताओं के पुष्प के भाव से प्रकट हो जाता है। पुष्प के भाव से शिवलिंग का निर्माण किया, और शिवलिंग का निर्माण करा गया। भगवान नारायण देखते हैं, भगवान नारायण देखते हैं, भगवान नारायण देख देवऋषि नारद, देवऋषि नारद की जैसे ही माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण किया, और देवऋषि नारद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन, पार्वती जी
पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी और उसको देखकर स्तुप्त हो गए। उनकी दो सहेलियां उनके साथ में हैं, देख रही हैं, स्तुप्त है, देख रही हैं, बोल कुछ नहीं रही। देव ऋषि नारद रात्रि में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, सारे देवता, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुला लिया, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बुला लिया, इंद्र इंद्राणी को बुला लिया, 64 सारी देवियां, 64 योगनियां, सारी विद्याएं। प्रथम शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का निर्माण हुआ, तब सारी विद्याएं सम्मुख में आकर कीर्तन कर। इसलिए हरतालिका तीज के दिन मेरी माताएं जब हरतालिका का पूजन प्रदोष काल में पहली पूजन जब कर लेती हैं, करने के बाद जब वो पूजन करने के बाद अपने अपने एक बार के क्रम में कहीं घर जाना है, कहीं कुछ पाना है, कुछ लेना करना है, जो भी उनका क्रम होगा, जैसे वो नियम से करती होंगी, जिस भाव से वो व्रत करती होंगी, जिसके शरीर से जैसा बनता होगा वैसा व्रत वो धारण करती होंगी। कि पहली पूजन करने के बाद कई माताएं कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पहली पूजन करने के बाद कुछ माताएं कुछ ले लेती हैं, तो कुछ न कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न जैसा होगा, तो पूजन करने के बाद वो भावों से ग्रहण कर कर फिर पुनः जहां फुलेरा बनता है, जहां पहली पूजन होती है, वो थाली लेकर नहीं जाती, वो थाली में ही रखती है। जब पूजन करती हैं हरतालिका वाली, तो वहीं फिर वापस आ जाती हैं और वापस आकर भगवान की भक्ति में ऐसी डूबती हैं, रात भर भगवान का कीर्तन करती रहती है, जैसे देवर्षि नारद करना, रात भर कीर्तन होता है, रात भर भजन, और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते। भगवान शिव की कथा है, पार्वती जी की सखियां देख रही हैं और पार्वती जी स्तुप्त होकर भगवान शंकर की ओर, भगवान शिव की ओर देख, देवता पुष्पों की वृष्टि, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सरा नृत्य कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि आज हस्त नक्षत्र है, भादों का महीना है, तृतीया तिथि है, सुंदर शुक्ल पक्ष है, उनको नहीं मालूम। वो तो भगवान की सेवा में, तब साधना में इतनी डूबी थी कि उनको कुछ ज्ञात ही नहीं, पर देवताओं ने सहयोग प्रदान कर, अचानक अगर फुलेरा, अचानक अगर पार्थिव, अचानक अगर आपके घर में बन रहा है, आज भूलवश हरतालिका के दिन भूलवश आप शंकर के शिवालय तक पहुंच गए हो, तो कहीं समझना कि शिव की बड़ी कृपा, शंकर की बड़ी कृपा, मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दया कर दी, मेरे शंकर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, मेरे शंकर ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी दया, मेरे शिव ने बड़ी कृपा की। पूजन हुई, क्या चढ़ाए मां पार्वती, सखियां गई, बेलपत्र नहीं, पत्तियां तोड़ कर लिया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया। 7 वृक्ष की पत्तियां माता पार्वती की सखियां लेकर आई, माता पार्वती जी को दिया, समर्पित कर, दौड़कर जल लाई, पार्वती जी को दिया जल समर्पित, और बड़े भाव से श्रवण कर रही, आनंद के साथ भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण बड़े भाव के साथ में पार्वती जी को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा है। भगवान शिव, देखिए हरतालिका तीज की कथा कहती है कि शंकर पार्वती को यह कथा सुनाते हैं, और शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान नारायण माता पार्वती को यह वर्णन कर रहे हैं कि पार्थिव लिंग का महत्व क्या है।
जब पार्वती जी भगवान शंकर के करीब में विराजमान हो गई, जब उनकी पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई, उनके बाजू में जाकर वाम अंग पर विराजमान हो गई, तब शिव जी ने कहा पार्वती तुम मुझे कैसे प्राप्त करी हो, तुम्हें मालूम है तुमने कितना तप साधना करा, तुमने कितना व्रत किया, तुमने क्या करा, ये तो बात की कथा है। पर उसके पहले की कथा ये है कि जब पार्वती जी छोटी अवस्था में थी, पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, तब भगवान नारायण ने उन्हें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करना बताया और उसका एक आनंद सुख बताया। एक आनंद, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेत्र से परमात्मा को देख रहे हैं। लैला मजनू का चरित्र पढ़ा